तो दोस्तों, पिछले भाग में आपने सुना भरगांव का जवान अर्जुन, जिसे छालावा पर विश्वास नहीं था, पोखरे के किनारे अपने गुमशुदा दोस्त किशन की परछाई से टकराया। क्या वाकई छालावा सच है या अर्जुन का भ्रम? आइए अब कहानी को आगे बढ़ाते हैं। उस रात घर के आंगन में दादी ने कांपती आवाज में अर्जुन से कहा, बबुआ, अब तुम मान जा, छालावा मजाक नहीं है। तेरे बाबा की मौत भी छालावा से हुई थी। अर्जुन चौंक उठा। क्या? अम्मा, ये आपने पहले क्यों नहीं बताया? दादी ने रोते हुए कहा, तेरे बाबा खेत से लौटते समय गुम हो गए थे। सुबह उनका शव पोखरे के पास मिला। लोगों ने कहा छालावा ने ले लिया। अर्जुन का दिल और बेचैन हो गया। अब वो सच जाने बिना चैन नहीं लेने वाला था। उस रात अर्जुन ने ठान लिया, वो इस रहस्य का सामना करेगा। उसने गंगाजल की शीशी, एक ताबीज और लाठी उठाई और आधी रात को पोखरे की ओर निकल पड़ा। पोखरे का पानी चांदनी में चमक रहा था। अचानक हवा ठंडी हो गई और बरगद के पेड़ से धुंधली आकृतियां उतरने लगीं। फुसफुसाहटें हवा में गूंज उठी और अर्जुन ने देखा, वहां किशन था, उसके बाबा भी और कई और चेहरे जो गांव से कभी गुम हो गए थे। सब परछाई की तरह मगर साफ। और वे सब एक साथ फुसफुसाए, अब तू भी हमारे साथ चलेगा। अर्जुन कांप उठा मगर उसने चिल्लाकर कहा, नहीं, तुम सब आत्माएं हो, मैं जिंदा हूं। उसने कांपते हाथों से तावीज उठाया और जोर से चिल्लाया, भगवान का नाम लो, मैं तुम्हें मानने वाला नहीं। तभी हवा गड़गड़ाने लगी, पोखरे का पानी उफान मारने लगा और वे सब परछाइयां दर्द से चीखने लगीं। एक एक कर धुंध में घुलकर गायब हो गईं। सुबह गांव वाले पोखरे के पास पहुंचे। बरगद का पेड़ आधा जला हुआ था, जमीन पर राख बिखरी हुई थी और अर्जुन वहां बेहोश पड़ा था। लोगों ने उसे संभाला और कहा, देखो, अर्जुन जिंदा है। होश आने पर अर्जुन ने सब कुछ बताया, लेकिन गांव वाले सिर हिलाकर बोले, छलावा कभी खत्म नहीं होता, वो बस जगह बदलता है। अर्जुन अब पहले जैसा नहीं रहा। दिन में खेत जाता मगर रात को कभी घर से बाहर नहीं निकलता। उसकी आंखों में हमेशा एक डर तैरता रहता। गांव के लोग कहते हैं, छलावा मिटा नहीं, बस शांत हो गया है। वक्त आने पर वो फिर लौटेगा। और अगर आप कभी भरगांव के पोखरे के पास से गुजरे तो ध्यान से सुनिएगा। रात के अंधेरे में आपके पीछे किसी के कदमों की आहट आ भी सकती है। आप सुन रहे थे संडे सस्पेंस। कहानी थी छलावा। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अगली बार फिर मिलेंगे एक नई रहस्यमयी दास्तान के साथ। तब तक के लिए अलविदा।